वेलकम बैक स्टूडेंट्स। समर वेकेशन के बाद ये हमारी पहली क्लास है और जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको पूरे करवाए थे समर वेकेशन से पहले और आपने शायद इस वेकेशन में उनको कंप्लीट भी कर लिया होगा और लर्न भी किया होगा और मुझे आशा है कि आपको वो 4 चैप्टर समझ में भी आ गए होंगे। और आज से हम फिर हमारी नई शुरुआत करेंगे सेकेंड टर्म का 5th चैप्टर जो है। फर्स्ट जो चैप्टर है 5th चैप्टर हमारे दीनू काका, इसको शुरू करेंगे। और ये जो चैप्टर है हमारे दीनू काका, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जस्ट बताऊंगी। ये जो चैप्टर है ये डायरी फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे हम डेट वाइज हर दिन डायरी लिखते हैं उस तरीके से ये लिखा हुआ है। और एक बच्चे ने ये लिखा है और लिखा है अपनी वो जहाँ जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी में एक माली हैं जिनका नाम है दीनू काका। उनको लक्ष्य करके ही लिखा गया है। और वो जो दीनू काका हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके घर में उनका अपना कोई नहीं है, वे बूढ़े हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। और सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं और सोसाइटी के लोग ही उनको बारी बारी से खाना खिलाते हैं। तो दीनू काका भी उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों को बहुत प्यार करते हैं। तो दीनू काका जिस घर में रहते हैं वो एक आदमी का फ्लैट है, उसका एक छोटा सा कमरा उसने दीनू काका को दिया है और उससे वो हर महीने किराया वसूलने आते हैं। तो दीनू काका पिछले 2 महीने का किराया नहीं दे पाते हैं, तो वो जिसका वो घर फ्लैट है वो दीनू काका को बहुत खरी खोटी बातें सुनाते हैं। और सुनाने के बाद बच्चे उसे सुन लेते हैं और सुनने से बच्चों को बड़ा बुरा लगता है। और दीनू काका बोलते हैं कि मैं चुका दूंगा, लेकिन वो चुका नहीं पाते। तो अगली बार जब वो आदमी फिर आता है तो वो फिर दीनू काका को उल्टी पुल्टी बातें सुनाता है। तो ये बच्चे उनको बोलते हैं कि भाई 2 महीने का किराया कितना होता है। तो वो आदमी बोलता है कि क्यों, तुम दे दोगे ये किराया? तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ, अगर हमारे मतलब हमारा सामर्थ्य होगा तो हम ज़रूर दे देंगे। तो कितना होता है? तो बोलते हैं 3000 रुपये होते हैं। तो सारे बच्चे, मतलब बच्चों में इतनी भावनाएं हैं दीनू काका के प्रति, वो बच्चे भागते हैं और जो उनकी पिगी बैंक है उसमें से वो पैसा कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद 3000 का किराया है और 2700 रुपये वो कलेक्ट कर पाते हैं। तो वो इस बीच में अपने जो सोसाइटी के हेड हैं बंसल अंकल, उनको भी बुला के लाते हैं। तो मतलब सभी उस आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं कि दीनू काका का ये जो किराया है माफ़ कर दिया जाए और उनको इसी घर में रहने दिया जाए कि इस बुढ़ापे में वो कहाँ जाएंगे। तो उनकी ये भावनाएं देखकर उस आदमी का मन बदल जाता है। वो बोलते हैं कि मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूँ। तो वो किराया लेने से मना कर देते हैं। साथ ही वो ये बोलते हैं कि दीनू काका को ये बोलते हैं कि मैं आज से आपका बेटा हूँ और मैं ही आपकी देखभाल करूँगा। तो ये बातें सुनकर सभी बड़ा खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं और सबकी आँखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। और दीनू काका भी खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगते हैं। और ये है एक छोटा सा चैप्टर हमारे दीनू काका। तो ये चैप्टर मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। तो काइंडली आप इसको पढ़िए। इस चैप्टर को पढ़ने से ही आपको एक स्टोरी की तरह पढ़िए आप इस चैप्टर को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर। और इसमें मॉरल वैल्यू बहुत है कि हमें हमारे बुज़ुर्गों की देखरेख करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये भावना आपके अंदर जागृत होगी। और यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आपको टिक किए हुए नज़र आ रहे होंगे। ये जो टिक किए हुए सिर्फ 5 हैं वर्ड मीनिंग्स। ये टिक किए हुए वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। थैंक यू।